हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेवकूफ़ पति। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सचिन जी सुबह के 7:30 बजे तक घूम के घर आ जाते थे। वह आज घूम कर घर आने में लेट हो गए। 8 बज रहे थे। सचिन जी जैसे घर के अंदर घुसे तो देखे कि उनकी पत्नी सुभद्रा जी बैठकर मटर छिल रही है। अपनी पत्नी को मटर छिलते देख उनके सामने की कुर्सी में बैठ गए और फिर लंबी लंबी गहरी सांसें भरने लगे। सुभद्रा जी सचिन जी को लंबी लंबी गहरी सांस भरते हुए देख कही कि थोड़ा आराम कर लीजिए, लगता है थक गए हैं। लेकिन आज लेट कैसे हो गए? आप तो 7:15 तक आ जाते थे, आज 8 बज गए हैं, क्या हुआ? सचिन जी थोड़ा हाँफते हुए अच्छी तरह से सांस भरकर बोले, अरे रास्ते में वह अपने दीपक जी और उनकी पत्नी जी मिल गई थी। सुभद्रा जी मटर छिलते हुए बोली, कौन दीपक? सचिन जी बोले, वो अपने आगे वाली गली में रहते हैं ना। दीपक और उनकी पत्नी मिल गए। दोनों पति पत्नी साथ में घूम रहे थे। मैं लौट के आ रहा था तो वह भी अपने घर की ओर आ रहे थे। मिल गए तो फिर वही बातें होने लगी और फिर थोड़ा लेट हो गया। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? हम भी घूमते घूमते थोड़ा समय बिता लेते, साथ में घूमते, तुम्हारी भी सेहत अच्छी हो जाती। देखो कितनी मोटी हो गई है। अपना सेहत पे थोड़ा ध्यान रखा करो। कुछ कुछ दिन में तेरे घुटनों में दर्द भी आ जाता है। चला करो मेरे साथ घूमने सुबह। सुभद्रा जी बोली, बहुत जल्दी याद आ गया कि पत्नी होती है, पत्नी की सेहत भी होती है। वह दीपक जी और उनकी पत्नी जब मैं शादी करके आई थी तब से आपको मिलती है ना घूमते हुए। वह लोग उनकी शादी के बाद से घूमने जा रहे हैं और आपको उनको देखकर बड़ी खुशी होती थी। आप उनको साथ में देख बहुत खुश होते हो कि दोनों पति पत्नी को घूमने जाना देखना अच्छा लगता है, दोनों को साथ देखकर अच्छा लगता है। लेकिन खुद की पत्नी साथ में घूमते अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि घर में भाई बहन माँ पिता का चेहरे पर सुकून नहीं मिल पाता ना। उन्हें समय से जो सारी फैसिलिटी उपलब्धता मिलती थी मेरे घर में होने की वजह से उनके चेहरे पर शांति की खुशी देखकर आपको ज़्यादा खुशी होती थी। यह देखकर खुशी नहीं होती थी कि मेरी पत्नी किस हालत में है ना? सचिन जी शांत हो गए। क्या बोले? सुभद्रा गलत भी तो नहीं बोल रही थी। चुप हो गए और चुपचाप पास में पड़े पेपर को उठाकर पेपर पढ़ने लगे। सुभद्रा जी उठकर किचन गई। किचन से चाय बनाकर सचिन जी को लाकर दे दी। सचिन जी चुपचाप चाय का कप उठाकर पीने लगे। सुभद्रा जी वहाँ से सब्जी को समेटकर रसोई चले गई और खाना बनाने लगी। सचिन जी जब नहाने के लिए जा रहे थे तो किचन में जाकर सुभद्रा जी को बोले, सुभद्रा आज शाम को दिनेश के घर जाना है। सचिन जी बोली, कौन दिनेश? मेरा बचपन का दोस्त, उसके घर जाना है। उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे देख आते हैं। हॉस्पिटल में एक दिन एडमिट भी थी, अभी परसों ही डिस्चार्ज हुई है। हॉस्पिटल भी जा नहीं पाए थे देखने के लिए तो घर ही देख आते हैं। मैं तो हॉस्पिटल चला गया था देखने के लिए, तुम नहीं जा पाई थी, तो आज हम दोनों साथ में चलते हैं और उसे देख आते हैं। सुमित्रा जी कुछ नहीं बोली। ठीक है। शाम को 6 बजे के लगभग तैयार हो दोनों पति पत्नी सचिन जी और सुभद्रा जी दिनेश के घर चले गए। दिनेश के घर गए तो दिनेश के घर का दरवाज़ा दिनेश ही खोला। दिनेश दोनों को देखकर अंदर बुलाया। हाँ भाभी कैसे हो? आदर सत्कार किया। जब उनकी पत्नी का हालचाल पूछी तो बोली कि पत्नी का हालत तो ठीक नहीं है, वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। सुभद्रा जी सचिन जी दोनों उठकर दिनेश की पत्नी को देखने के लिए उसके बेडरूम में गए। बेडरूम में उसकी पत्नी लेटी थी। क्या हुआ भाई? तो दिनेश की पत्नी के पैर में मोच आ गया था। उसके लिए वह हॉस्पिटल में एक दिन रुकी थी कि कहीं यह फ्रैक्चर ना हो। हॉस्पिटल में रुकने से उसका इलाज भी चला, साथ में एक दिन प्लास्टर चढ़ा के अस्पताल में रखा और एक्सरे लिया गया। उसमें पता चला कि ऐसा कोई फ्रैक्चर नहीं है, बस मामूली थोड़ी मोच है और दूसरा दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। आज घर में पूरी तरह से बिस्तर में है, पूरा आराम चाहिए। दिनेश बेचारा वाला मुंह बना बनाकर अपनी पत्नी की तकलीफ़ को बता रहा था कि थोड़ा सहायता देकर खड़ी हो जाती है, अपना नित्य क्रिया कर लेती है, लेकिन पूरा दिन आराम करती है। एक कदम रखना भी दुश्वार है, बहुत दर्द में है। सुभद्रा और सचिन जी वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठे थे। दिनेश की पत्नी से बात कर रहे थे कि हाँ भाभी कैसे हो, क्या है, कैसे हो गया, नहीं हो गया। सुभद्रा जी देखी कि दिनेश वहाँ अपनी पत्नी के बेड के किनारे ही बैठकर उसके हाथ को बस अपने हाथों से सहलाता रहा। उसके चेहरे पर बहुत चिंता फिक्र थी कि उसकी पत्नी कितनी दर्द में है।
बेचारी बिस्तर में है और बीच बीच में वह बताता भी कि उसकी पत्नी को कैसे मोच आया था, कैसे गिर गई थी। जब गिरी तो उठ भी नहीं पाई थी, एक कदम भी नहीं रख पाई थी, बहुत रोई थी, बहुत दर्द हुआ था। मैं तो डर ही गया था कहीं पैर फ्रैक्चर ना हो जाए। दिनेश जी का चेहरे पर आते जाते भाव को बस सुभद्रा देखती रही। ये है प्रेम पति का। पति हो तो ऐसा कि पत्नी के एक आह में पति की जान निकले। करीब 2 घंटा वहाँ पर सुभद्रा और सचिन जी रहे और दिनेश ने एक गिलास पानी भी उठाकर देने की कष्ट नहीं उठाई, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बीमार थी और वह पत्नी के साथ ही था। वह एक गिलास पानी भी नहीं दे पाया। वहाँ से दिनेश की पत्नी को देखकर जब दोनों सुभद्रा और सचिन जी अपने घरों की तरफ रवाना होने के लिए गाड़ी पर बैठे, सचिन जी गाड़ी चला रहे थे। बगल की सीट में सुभद्रा जी बैठी थी। सचिन जी बोले कि दिनेश भाभी के लिए बहुत परेशान है, भाभी की हालत बहुत ख़राब है, बेचारा बहुत परेशान है। सुभद्रा जी झट से बोली, इसलिए इतना खास दोस्त, बचपन का दोस्त, जिगरी दोस्त घर आया, वह भी अपनी पत्नी के साथ आया और उसने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उसमें भी बहुत मेहनत लग रही थी ना। सचिन जी बोले, इतना टेंशन था, इतनी टेंशन में कहाँ किसी को होश रहता है। यह तो हमारी खुद की समझदारी होनी चाहिए कि हमें ऐसे समय में ऐसी बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। सुभद्रा जी बोले कि जब मैं गर्भवती थी मुझे जुड़वां बच्चे थे, 6वां महीना चल रहा था, बड़ा सा पेट था, मेरी गर्भाशय थोड़ी कमज़ोर थी और थोड़ी इन्फेक्शन होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे रोज़ इंजेक्शन लिखे थे। घर में एक नर्स आकर रोज़ इंजेक्शन लगाती थी और आपने एक दिन अचानक से बोला कि दिनेश के घर में फंक्शन है, हमें जाना है। मैंने बोला नर्स नहीं आई है, इंजेक्शन कैसे लगेगा? आपने बोला छोड़ दो, एक दिन इंजेक्शन नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा। या मेरी जिद थी कि मैं किसी तरह अरेंजमेंट की कि उसके घर जाने से पहले मैं रास्ते में एक अस्पताल में रुक इंजेक्शन लगवाई और फिर उसके वहाँ फंक्शन में गई। 5 घंटा उसके घर में होने वाले फंक्शन में एक छोटी सी कुर्सी पर बैठी रही। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई और वहाँ फंक्शन में सब इतने बिजी थे कि एक बार आकर किसी ने बात करने की चाहत भी नहीं उठाई। उस समय बीवी की तकलीफ आपको नहीं दिखी थी कि बीवी की क्या हालत है। वह जिगरी दोस्त के पीछे में अब पत्नी की इंजेक्शन बंद करवा रहे थे। आज वह जिगरी दोस्त एक गिलास पानी भी नहीं दिया, क्योंकि उसकी बीवी बहुत तकलीफ़ में थी, पैर में मोच था और आपकी बीवी तकलीफ़ में नहीं थी। या फिर आपकी बीवी की बीवी की तकलीफ़ से आपको तकलीफ़ नहीं थी। दोस्त खुश होना चाहिए, दोस्त का परिवार खुश होना चाहिए, पत्नी जाए भाड़ में। सचिन जी चुप हो गए। अब बोले तो क्या बोले। सचिन जी जब सुभद्रा जी को शादी करके घर लाए थे तो सचिन जी के परिवार में सचिन जी, उनके माता पिता, उनके एक भाई और एक बहन थी। बहन और भाई दोनों छोटे थे और भाभी के आने के बाद से भाई बहन ने कभी भाभी की जिम्मेदारी बांटने की कोशिश नहीं की। सुभद्रा जी बहुत संपन्न परिवार की थी और बहुत सुलझी इंसान थी। उनके लिए उनका परिवार पहली प्राथमिकता थी। वह अपने सास ससुर की भी बहुत इज्जत करती, बहुत ध्यान रखती, लेकिन पूरा घर का भार जब उन पर आ जाता तो कभी हल्के जबान से सचिन जी से शिकायत करती कि माँ की उम्र है, वह काम नहीं कर पाती, लेकिन कम से कम आप अपनी बहन को तो बोलिए कि थोड़ी मेरी मदद किया करे। और बहन के प्यार में पागल सचिन जी कहते, अरे उसकी उम्र ही क्या है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, एक बार उसकी शादी हो जाएगी तो वह भी यही झमेले में फंस जाएगी, धीरे धीरे कर लो ना। क्या बात है, धीरे धीरे करना अलग बात था, लेकिन सबको समय की बड़ी पाबंद थी। सबको सब कुछ चाहिए पर समय पर चाहिए था, और समय पर इसलिए चाहिए था क्योंकि उसके पति सचिन चाहते थे कि सबको समय पर मिले, ताकि उनके चेहरे की सुख शांति देखकर उनको सुख मिले कि उनका परिवार बहुत खुश है। उनके परिवार की सुख शांति देखने के पीछे वह कभी अपनी पत्नी के चेहरे को नहीं देख सके, उनकी आंखों में आए पीड़ा को महसूस नहीं कर पाए। कुछ समय बाद सुभद्रा जी को 2 जुड़वा बेटे हुए, लेकिन उनकी पूरी गर्भावस्था समय बहुत मुश्किल से गुजरी, बहुत तकलीफ से निकली। सचिन जी का था कि वह अपने घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार सबको देखते, सबका दर्द समझते, सबकी खुशियाँ समझते, सबको बताने से पहले चीज़ों को समझ जाते, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं समझते। आज उनका देवर शादी करके दूसरे शहर में बस गया था, नंद शादी करके घर चली गई थी, सास शांत हो गई थी, ससुर जी साथ में थे और दोनों बच्चे 11वीं 12वीं में पढ़ रहे थे। घर की जिम्मेदारी कम हो गई थी। शादी के इतने साल साथ गुजारने के बाद भी उन्हें अपने पति से वह सहयोगात्मक रवैया या वैसा प्यार नहीं मिला जैसा वह कभी उम्मीद किया करती थी।
धीरे धीरे यही हुआ कि सचिन जी सबको खुश करते रहे, सबको देखते रहे और अपने पति के अनदेखा मिलने से सुभद्रा जी धीरे धीरे सचिन जी से मन ही मन दूर होते चली गई। आज जिसके पीछे वह पागल थे और उनके घर में जाते थे, वह सबको अपने घर परिवार को लेकर चलता देख सचिन जी को लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं कुछ गलती कर दी, कहीं कुछ खो दिया, कहीं मैं चूक गया। ऐसी चूक हुई कि मेरी पत्नी के मन में वह प्यार, वह अपनापन, वह प्यार विश्वास मेरे लिए नहीं है और शायद अब मैं बना भी नहीं सकता। अब कभी जब सचिन जी अपने किसी दोस्त यार की बातें सुभद्रा जी को बताते तो वह अपने साथ इतने सालों में हुई घटना को उनको याद कराकर बताती कि आपने क्या किया था और वह क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, और सचिन जी चुप हो जाते। एक दिन सचिन जी ने सुभद्रा जी को कहा कि तुम तो जानती हो कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं समझ नहीं पाया मेरे यकीन मानो, मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरी नज़र में तेरा बहुत सम्मान है। सुभद्रा जी बोली, मैं इस सम्मान का क्या करूँ, मैं इस प्यार का क्या करूँ जो मुझे कभी दिखा नहीं। आप थोड़ा कम ही प्यार कर लेते, जितना अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को प्यार करते हो उतना ही प्यार मुझसे करते, इतना प्यार करने की क्या ज़रूरत थी। सचिन जी बोले, तेरा गुस्सा भूल जा, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे, मेरे को मौका दे, तुम तो जानती हो कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं समझ नहीं पाता। सुभद्रा जी बोली, यह बात तो सही बोलते हो कि आप बहुत बेवकूफ़ हो। जो पति दुनिया जहान में सबको खुश करने के लिए अपनी पत्नी को अपने जीवन से दूर कर दे, नाराज़ कर दे, तकलीफ़ पहुँचाए, वह पति बेवकूफ़ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप बेवकूफ़ पति हो और इसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना है। सचिन जी शांत हो गए। सही बात है, वह बेवकूफ़ पति ही थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।